चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए। पार्ट 16, हेडिंग डालिए पार्ट 16। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, अंग्रेजी में भी लिख लो उसको। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ब्रैकेट में लिखना उसमें आर्टिकल 330 से 342, आर्टिकल 330 से 342, 330 से 342। अब लाइन से लिखते जाइए। आर्टिकल 330, लोकसभा में एसटी एससी। देखो एसटी होता है जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। और एससी होता है अनुसूचित जाति, ठीक है। तो जनजाति ट्राइब होता है और जाति कास्ट होता है, शेड्यूल्ड कास्ट। तो 330 में लोकसभा में एसटी एससी। नेक्स्ट 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन। 332 लिखना डैश करके, विधानसभा में एसटी एससी। फिर 333 में लिखे विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में एसटी एससी, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एसटी एससी, विधानसभा में एंग्लो इंडियन। ये 330, 331, 332, 333 ये तो है। अब स्टार मार्क डाल के लिखना। आर्टिकल 81 बोलता है, मतलब आर्टिकल 81 बोलता है, यह कहता है, आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता है। दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता है। तो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता है।
आर्टिकल 331 के तहत, आर्टिकल 331 के तहत मतलब क्या, देखो 30, 31, 32, 33 लाइन से याद कर लिए। और 31 में जो प्रावधान है ना, दो एंग्लो लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 81 में बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 81 में क्या बोला गया कि अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत नियुक्त करेगा। तो 30 क्या था बताइए? लोकसभा में 31, 332, 334 नहीं पढ़े हैं, ठीक है। 337 है ना, लिखो 334। देखो 334 क्या था? वो जो ST/SC एंग्लो इंडियन सब देख रहे हैं ना लोग, इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये आरक्षण के तहत मिला था, समझ एक प्रकार से रिजर्वेशन दे रहे थे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन था वो 10-10 साल के लिए था, और हर 10 साल बाद उसको बढ़ाया जाना था। तो अभी लास्ट 2019 में भी बढ़ाया जाना था, तो जिसमें बढ़ाया गया किसको? ST और SC जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना लोकसभा में, उसको बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियन के लिए नहीं बढ़ाया गया। तो 2019 से अब क्या स्थिति हो गई कि एंग्लो इंडियन, मतलब वर्तमान में अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं करेगा प्रेसिडेंट और इधर राज्यपाल। ठीक, तो आर्टिकल 334 लिखिए डैश करके। ST/SC और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन, ST/SC और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन शुरुआत में 10 साल के लिए थे, शुरुआत में 10 साल के लिए थे, शुरुआत में 10 साल के लिए थे। शुरुआत में 10 साल के लिए थे, जिसे हर 10 साल में CA द्वारा बढ़ाया जाता रहा है। बढ़ाया जाता रहा है। ठीक, बढ़ाया जाता रहा है। 104th अमेंडमेंट 2019, उसी में लिखना, उसी के अंदर लिखना, स्टार मार्क डाल के लिखना। ठीक है, 104th अमेंडमेंट 2019 104th अमेंडमेंट 2019 से ST/SC के आरक्षण को फिर से 10 साल के लिए बढ़ाया गया। लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, तो अब मतलब खत्म उन लोगों का कहानी। तो एंग्लो इंडियन के लिए नहीं बढ़ाया गया, ST/SC वाला बढ़ाया गया। ठीक, ये हुआ। अब लिखिए 338, वो बीच का याद नहीं रखना है। 30, 31, 32, 33, 34 याद रखना है, फिर सीधा 38, 38 याद रखना है। डैश कर देना 338 में। SC के लिए देखो ना, हम लोग को बोलने की आदत क्या है? ST/SC ऐसे बोलने की आदत है ना, लेकिन कहीं पे भी प्रावधान पढ़ते टाइम ना पहले SC आता है फिर ST आता है।
हम लोग को ST/SC बोलने का आदत है, लेकिन प्रावधान में SC/ST आते पहले। अभी भी 338 पढ़ोगे और फिर 338A मतलब बाद में जोड़ा गया 338A, तो पहले SC है उसके बाद ST है, ठीक। तो लिखो 338 में डैश करके अनुसूचित जातियों के लिए /SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आयोग मतलब नेशनल कमीशन। ठीक, अब देखिए शुरुआत में क्या था, 338 में ना ST के लिए भी नेशनल कमीशन की बात कही गई थी, SC के लिए भी नेशनल कमीशन की बात कही गई थी। फिर ये बोले कि नहीं यार ये थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, एक अलग इसके लिए आयोग बनाइए। तो 338 को अलग किया गया और 338A ये अलग से जोड़ा गया 89th अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। 89th अमेंडमेंट द्वारा जोड़े थे, इसको क्या अलग कर दिए। तो 89th अमेंडमेंट द्वारा ST के लिए अलग से प्रावधान कर दिया गया और 338 में सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल है, SC, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट 338A ब्रैकेट वाला है, सॉरी कैपिटल A, 338A कैपिटल A मतलब 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए मतलब ST शेड्यूल ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग मतलब नेशनल कमीशन। ठीक, ब्रैकेट में लिखना 89th अमेंडमेंट 2003, 89th अमेंडमेंट 2003। ये इसी वर्ष से लागू भी हुआ था। हाँ 2003। एटी नाइन्थ अमेंडमेंट 2003। याद आएगा 338। अब ST आ गया, SC आ गया, और कौन आएगा, OBC, ठीक है। तो 339 याद ही रखना, सीधे आना 340 आर्टिकल 340। अब यहाँ पे OBC वाला तो OBC अदर बैकवर्ड क्लास हो जाता है, बट यहाँ पे वो वर्ड यूज ना करके पिछड़ा वर्ग लेगा, खाली अदर हटा दिया, पिछड़ा वर्ग। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं इसको पिछड़ा वर्ग है, लेकिन याद कर सकते हो SC ST OBC, ST/SC बोलते नहीं हम लोग, बोलने का आदत है, उसको रिवर्स करना SC ST OBC। तो 338 में क्या SC के लिए नेशनल कमीशन, 338A में क्या ST के लिए नेशनल कमीशन, फिर 340 में किसके लिए, OBC के लिए। तो लिखिए 340 के अंतर्गत 340 के अनुसार, आर्टिकल 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, आयोग मतलब कमीशन, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ठीक, उसी के नीचे स्टार मार्क डाल के लिखना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन सबसे पहले 1993 में किया गया और 2018 में से संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया।
एक कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्ट प्रदान किया। इतना याद करिए तो एक बार 2 मिनट में। चलिए अब जैसे 389 अमेंडमेंट में 338 ए जोड़े गए थे, ठीक। तो 338 में क्या था, एससी, 338 ए में क्या, एसटी हो गया, और 340 में अपन ओबीसी देख लिए, बैकवर्ड क्लास देख लिए। अब 102 अमेंडमेंट, ये हाल फिलहाल मतलब 2018 की बात है। इसमें क्या है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, मतलब फिर वही बैकवर्ड क्लास ओबीसी करके आता है ना, इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए, ठीक। तो इसको आयोग बनाने की बात की गई 102 अमेंडमेंट 2018 में 338 बी के तहत, ठीक है। तो लिखिए आर्टिकल, स्टार मार्क लिखना। 102 अमेंडमेंट 102 अमेंडमेंट 2018 द्वारा द्वारा 338 बी, कैपिटल बी है ना, ख 338 बी जोड़ा गया, जिसके तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, मतलब सोशली और क्या बोलना चाहिए, एजुकेशन रूप से देखा जाए तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक, वही नेशनल बैकवर्ड कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किए गए। ठीक, अब देखो वापस आर्टिकल से याद करा रहा हूँ। हुआ कि विभाग 17 में 343 याद करना था, तो वहां 343 से सीधा 351 तक याद रहेगा। यहाँ पे भी 330 पढ़े और 342 तक याद रहेगा, बीच का स्किप करना है, पूरा याद नहीं करना। 330 में क्या था, लोकसभा में एसटी, 331 लोकसभा में 332 विधानसभा में एसटी, 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन। फिर 334 में क्या, उसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। फिर सीधा 338 देखे थे, किसके, एससी के लिए कमीशन था यार, एससी के लिए कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन, ठीक। फिर 338 ए एसटी के लिए, फिर 338 बी ओबीसी के लिए। और कैसा वो बैकवर्ड क्लास, तो आपका सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए उसके लिए बैकवर्ड क्लास, ठीक। तो फिर पूछोगे 340 में क्या, उसमें नॉर्मल कुछ ऐसे वर्ड जो यूज नहीं किया कि सामाजिक है कि शैक्षिक है, बस पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बनाएगा, आयोग करेगा 340 में। तो 338 देख लिए एससी के लिए, 338 ए एसटी के लिए, 338 बी बीसी के लिए, ओबीसी है, ओबीसी अदर बैकवर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, वो नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, बस बैकवर्ड क्लास जुड़ा हुआ है, ठीक है, पिछड़े वर्ग। तो जो 338 ए जुड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट द्वारा, 89th अमेंडमेंट, ठीक है। जो 338 बी जोड़ा गया वो कौन से, 102 2018 में जोड़ा गया। फिर 340 क्या, वो भी आयोग की बात करता है, नेशनल कमीशन की बात करता है, राष्ट्रीय आयोग की बात करता है, किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, पिछले वर्ग के लिए बात करता है। इतना क्लियर, 340 हो गया। अब 341 पढ़ना है, 342 पढ़ना है। तो 341 में क्या, फिर वही एसटी आएगा कि एससी आएगा, पहले एससी आएगा, ठीक है। मैं बोला हम लोग बोर्ड चाल में एसटी एससी यूज करते हैं, लेकिन जहां पे भी प्रोविजन है उसमें एससी पहले फिर एसटी। तो 341 में क्या है, जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की परामर्श से, मतलब राज्यपाल से सलाह मशवरा करके किसी भी पर्सन को, किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकता है। 342 में ये बात है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श से किसी भी
वर्ग के लोगों को एसटी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसटी और एससी घोषित करने का पावर किसके पास? राष्ट्रपति। विनिर्दिष्ट करना मतलब वही हुआ ना, लिस्ट करना, लिस्ट में डाल देना। ठीक है, तो लिखिए आर्टिकल 341 ब्रैकेट में 1 लिखना है। तो 341 के तहत ये उसके बहुत सारे खंड है, तो लिखिए 341 और खंड 1। ठीक है, 341(1) डैश राष्ट्रपति किसी भी राज्य की जाति को, किसी भी राज्य की किसी जाति को एससी के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। विनिर्दिष्ट मतलब वैसे लिस्ट में डाल देते हैं। एससी एसटी जब लिस्ट रहते हैं कौन कौन सी जाति, उसमें एससी के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। क्या बोला? 341(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की किसी जाति को एससी के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। ब्रैकेट में लिखना उस राज्य की राज्यपाल के सलाह के बाद, तो सलाह मशवरा करना आवश्यक है। ठीक, हेलो, ठीक है। फिर लिखिए 342 सेम पॉइंट है, बस एसटी है, तो सेम पॉइंट एससी की जगह क्या है? एसटी है, यही लिख लो। सेम पॉइंट है, बस एससी की जगह एसटी यूज हुआ है। हाँ 342(1), 342 खंड में 1। ठीक है, 342 का खंड 1। तो पूरा आर्टिकल याद हुआ कि नहीं? तो ये हो गया इससे रिलेटेड, ये पार्ट 16 कंप्लीट हो गया। कुछ एक्ट देखते हैं अब इसी से रिलेटेड। कुछ एक्ट जैसे 1993 में सबसे पहले क्या बना था? ओबीसी वाला, पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ऐसी कुछ अधिनियम देखते हैं जो आगे क्वेश्चन में आएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी हम पढ़ रहे हैं 338 के एससी के लिए आयोग बनाएंगे, तो वर्तमान एससी आयोग का अध्यक्ष विजय सांपला। विजय सांपला। फिर एसटी का डैश करके लिखना हर्ष चौहान। हर्ष चौहान। बैकवर्ड क्लास वाला लिखना, उसको ओबीसी ही लिख लो, लेकिन आप समझ जाना वो अदर वर्ड यूज नहीं किए हैं। ठीक है, ओबीसी ही लिख लेना। उसका कौन है? भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी ओबीसी। इधर पूरा एग्जाम खत्म हो गया पटेल जी? हाँ, ये एक सेमेस्टर अगस्त में हो सर। अगस्त में। अब स्टार मार्क डाल के लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, तो 1993 में बना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, डैश करके लिखना 1993। कैसे याद रखोगे? तो पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी। ओबीसी कितने लेटर रहते हैं? 3, तो लास्ट में 3 है, बस ये रखना। नेक्स्ट लिखना है
अगला ना, बाल मजदूर अधिनियम 1986, बाल मजदूर अधिनियम 1986। इसको 86 कैसे याद करें? देखो, बाल बच्चे वाला 86 अमेंडमेंट में 6 से 14 वर्ष तक पढ़ाई से रिलेटेड पॉइंट जुड़े गए थे, नहीं जुड़े थे? 86 अमेंडमेंट, तो वहां से 86 को याद कर लिया, तो डैश कर लेना 86, 1986, बाल मजदूर अधिनियम 1986। तीसरा लिखना निशक्त जन अधिनियम 1995, डैश कर लेना 1995। इसको मैं अपने मेरे बर्थ ईयर से याद कर लिया, निशक्त जन, थोड़ा ध्यान रखता हूँ, क्या करता हूँ, खाली मजाक उड़ा रहे, एक निशक्त जन, ठीक है, 1995। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, डैश करके लिखना 1992। अब इसको कैसे करते हैं? अल्पसंख्यक मतलब ज्यादातर, देखो मुस्लिम, सिख, मेजर यही अल्पसंख्यक, और भी आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मतलब फिर वही मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम तो दो ही लोग हैं ज्यादातर, तो ऐसे दो से याद रखना 92। तो ओबीसी वाला 93 है, क्यों? ओबीसी 3 वर्ड आता है, 93, ठीक है। 86, 1986 किसका था? बाल मजदूर, ठीक है। और 1995 निशक्त जन वाला, ठीक है। और 1992 किसका? अल्पसंख्यक का। ठीक है, एक लास्ट स्टार मार्क डाल के पॉइंट लिखिए। जैसे देखो, हम लोग आर्टिकल 344 में पढ़े थे कि राष्ट्रपति आयोग बनाएगा किसके लिए? 344 में राजभाषा से संबंधित आयोग, तो पहला 1955 में बना था बीजे खेर की अध्यक्षता में। वैसे ही 340 बोलते हैं कि बैकवर्ड क्लास के लिए बनाएगा आयोग, ठीक है। तो उसका भी एक पहला कमीशन बना था, उसका अध्यक्ष थे बाबा काका साहेब कालेलकर। कौन? काका साहेब कालेलकर, ठीक है। लिखिए स्टार मार्क डाल के। आर्टिकल 340 के तहत, आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट पिछड़ी जाति आयोग का गठन, फर्स्ट पिछड़ी आयोग का गठन, पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में किया गया, 1953 में किया गया। वो राजभाषा अलग कब किया गया था? 1955, ये 1953 है, ठीक है। तो 1953 में किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे, काका साहेब कालेलकर थे। ठीक, काका साहेब कालेलकर। ये आपका स्पेशल भाग 16 खत्म, ठीक है।